की लर्निंग, चैन से जीना है तो सो जाओ। याद कीजिए वो दिन जब आपको बहुत ज्यादा कोई काम रहा हो। उस दिन आपके शेड्यूल में कौन सी चीज है जिस पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ा? इसका जवाब है नींद। जब भी हमें कोई जरूरी काम होता है तो हम सबसे पहले अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि आज के मॉडर्न दौर में नींद को लोग आलस से भी जोड़ते हैं और कम नींद को मेहनत से। हर मोटिवेशनल वीडियो में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि कैसे उन्होंने नींद कम करके अपनी जिंदगी में सफलता के मुकाम को हासिल किया। लेकिन अगर हम फेमस मेडिकल जर्नल लैंसेट को देखें तो हमें पता चलेगा कि जो सर्जन पिछले 24 घंटे में बिल्कुल भी नहीं सोए हैं, वो नॉर्मल सर्जन की तुलना में 14% कम प्रोडक्टिव होते हैं। साथ ही उनकी गलती करने के चांसेस 20% से बढ़ जाते हैं। अब जरा आप उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए जब आप किसी सर्जरी के लिए जाते हैं और आपको पता लगता है कि आपके सर्जन ने पिछले 24 घंटे में नींद नहीं ली है। तो क्या आप उसकी मेहनत से इम्प्रेस होने वाले हैं या फिर आप अपनी सर्जरी को लेकर और डर में रहने वाले हैं? लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है? नींद कम होने से प्रोडक्टिविटी पर इतना नेगेटिव असर कैसे और क्यों पड़ता है? दरअसल हमारे शरीर में एनर्जी देने वाला प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, और कम नींद होने की वजह से दिमाग को मिलने वाला ग्लूकोज 10 से 12% कम हो जाता है और ये दिमाग के उन हिस्सों पर ज्यादा असर करता है जो हमारी प्रोडक्टिविटी से सीधा जुड़े होते हैं। एक और रिसर्च में ये पाया गया है कि 24 घंटे बिना नींद के रहने के बाद बॉडी में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में फैट बढ़ने लगता है। साथ ही साथ इसकी वजह से जल्दी बुढ़ापा आना और सेक्सुअल ड्राइव कम होना जैसे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। नींद के बारे में एक जरूरी बात जो हमें जाननी चाहिए वो ये है कि नींद एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और जागना एक कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब आप कहेंगे कि भला ये क्या चीज होती है? दरअसल ये नाम केमिकल रिएक्शन से जुड़े। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है एक प्रोडक्ट का टूटना, वहीं एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है चीजों से जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाना या रिपेयरिंग होना। यानी कि सोते समय हमारा शरीर अपनी रिपेयरिंग कर रहा है। बात को लेकर खुश जरूर हो जाइएगा कि आप अपने आप को रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट की लर्निंग की ओर। चारों तरफ हर समय मौजूद रहती है, उसके नींद से रिश्ते के बारे में आपको शायद ही पता हो। दिन में सूरज की रोशनी तो रात में आर्टिफिशियल लाइट्स के साथ हम हर समय लाइट से घिरे रहते हैं। और अगर ऐसे में हमें ये पता लगे कि लाइट और नींद का सीधा सीधा रिश्ता है तो हमारा ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे लाइट की वजह से हमारी नींद पर फर्क पड़ता है और कैसे नींद के लिए लाइट सबसे जरूरी चीज भी है और सबसे नुकसानदायक भी। भला वो कैसे? हमारे शरीर में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। इस ग्लैंड का काम होता है मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करना। अब ये मेलाटोनिन करता क्या है? तो इसका जवाब है कि मेलाटोनिन हमारे शरीर में एक घड़ी की तरह काम करता है। एक घड़ी का क्या काम होता है? उसका काम है हमें समय बताना। वैसे ही मेलाटोनिन हमारे शरीर में एक ऐसा ही काम करता है। वो हमारे शरीर को ये बताता है कि उसे कब सोना है और कब उठना है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में हर तरह की एक्टिविटी की टाइमिंग डिसाइड करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन इतना जरूरी क्यों है। अब तक हमने आपको ये नहीं बताया कि इस हार्मोन का लाइट से आखिरकार कनेक्शन क्या है। दरअसल जब हम लाइट में होते हैं तो दिन के समय में हमारा शरीर मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है और उसके बाद जब लाइट नहीं होती तो ये हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि इस हार्मोन का रिलीज होना हमारे जागने से जुड़ा हुआ है। रात में जब लाइट बंद होती है तब मेलाटोनिन का लेवल गिर जाता है और हमें नींद आने लगती है। इसीलिए अगर आपको दिन के समय में ज्यादा एनर्जेटिक फील करना है तो इसके लिए इस हार्मोन का रिलीज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको सुबह सुबह की धूप में आधा घंटा वॉक करना जरूरी है। ये वॉक आपको पूरे दिन के लिए एक्टिव रखेगी और इसीलिए हमें रात को सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मोबाइल की लाइट से हमारे शरीर में मेलाटोनिन का करेक्शन होता रहता है और इस वजह से हमें नींद आने में परेशानी होती है। तो हमारे इस बाइट से आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे नींद और लाइट का एक सीधा कनेक्शन है और हमें ये समझ आ गया कि लाइट हमारे लिए जरूरी है भी, लेकिन साथ ही साथ गलत समय पर लाइट हमारे शरीर पर नेगेटिव असर भी डाल सकती है। की लर्निंग, नींद जुड़ी है टाइमिंग से। आपने बचपन में वो कहावत जरूर सुनी होगी कि हर चीज का एक सही समय होता है। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। इस कहावत से हमें समय की वैल्यू समझाई जाती थी और कहा जाता था कि हर चीज को करने का एक सही टाइम होता है।
जैसे बरसात में फूलों को पानी देने का कोई फायदा नहीं, वैसे ही अगर हम चीजों को सही टाइम से नहीं करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। यही चीज नींद पर भी अप्लाई होती है। तो चले हमारे बाइट्स के उस सेक्शन में जहां आपको नींद और टाइमिंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके लिए सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें अपने सोने और जागने का एक फिक्स टाइम तय करना है और हमेशा उस टाइम के आधे घंटे की रेंज में हमें सोना और जागना है। आज के मॉडर्न टाइम में लोगों का स्लीप शेड्यूल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। जहां लोग वीकडेज में ज्यादा काम करते हैं और नींद कम लेते हैं, वहीं वीकेंड्स को वो उस नींद की कमी की भरपाई करते हैं। हमारे शरीर को वीकडेज और वीकेंड्स का फर्क समझ में नहीं आता है, इसलिए जब हम एक बिना कोई फिक्स शेड्यूल के सोते जागते हैं तो वो हमारी हेल्थ पर बहुत ही नेगेटिव असर डालता है। हमारी नींद पूरी होने के बाद भी हम आलस महसूस करते हैं और नींद का टाइम होने के बाद भी हमें नींद नहीं आती है। तो सबसे पहले आपको अपने स्लीप शेड्यूल को ठीक करने से शुरुआत करनी है। इसी से आपकी बॉडी बेहतर काम करेगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसके बाद अगला नियम आपको इस मुहावरे से समझना चाहिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। यानी कि हम अगर एक हेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी ही उठना चाहिए। अमेरिका की एक फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास में हुई एक रिसर्च इस बात को साबित करती है कि जल्दी सोने और जल्दी उठने वाले लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इस रिसर्च में ये देखा गया है कि यूनिवर्सिटी के जो बच्चे जल्दी सोते और उठते हैं, उनके एवरेज मार्क्स उन बच्चों से काफी ज्यादा थे जो लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। लेकिन ऐसा आखिरकार होता क्यों है? हमारे हजारों सालों के एवोल्यूशन के दौरान इंसान इस तरह से बने हैं कि वो रात में सोते हैं और दिन में जागते हैं। इसकी वजह ये थी कि रात के दौरान लाइट नहीं होती थी, जिसके कारण इंसानों को शरीर या दूसरे काम करने में परेशानी होती थी। लेकिन पिछले 150 सालों से जब से बल्ब और लाइट का इन्वेंशन हुआ, तब से हमने रात में भी जागना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे दिमाग को अभी भी इसकी आदत नहीं लगी है। इसी वजह से रात में जागने से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसके अलावा रिसर्च में ये भी पाया गया है कि रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल अपने पीक पर होता है। ये हार्मोन हमारी नींद के दौरान शरीर की ग्रोथ और रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि नींद के साथ साथ उसकी टाइमिंग भी कितनी जरूरी होती है। की लर्निंग, अच्छी नींद की शुरुआत होती है अच्छी लाइफस्टाइल से। हमने अब तक देखा कि कैसे हमारे शरीर की बायोलॉजी के चलते हमारी नींद पर अच्छा खासा असर पड़ता है। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार है जो एक बहुत ही जरूरी रोल निभाता है। वो किरदार है हमारी खुद की लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल और हमारी नींद का एक बहुत ही क्लोज रिश्ता है। हमारी लाइफस्टाइल के ऐसे कई सारे पहलू हैं जो हमारी नींद पर बहुत ही गहरा असर डालते हैं, जैसे कि हमारा कॉफी पीना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कॉफी की मदद से रात में देर तक काम करते हैं। ऐसा कैसे होता है? दरअसल कॉफी में कैफीन पाया जाता है और ये कैफीन हमारे शरीर में पाए जाने वाले एक केमिकल एडेनोसिन से मिलता जुलता है। एडेनोसिन का काम होता है हमें जगाए रखना। जब शरीर में इसकी कमी होती है तो हमें नींद आने लगती है। अब कैफीन भी यही काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एडेनोसिन की तुलना में कैफीन हमारे शरीर में काफी लंबे समय तक रुकता है। इसीलिए अगर आप शाम के वक्त कॉफी पीते हैं तो वो कॉफी आपके शरीर में काफी लंबे समय तक रुकती है और अगले 8 से 10 घंटे तक आपके शरीर में इसका असर रहेगा। इसीलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर सबसे पहले जो बदलाव लाना है वो ये है कि शाम को 4-5 बजे के बाद आपको कैफीन प्रोडक्ट जैसे कि कॉफी नहीं लेना है। इससे आपके सोने के समय शरीर में कैफीन का लेवल कम रहेगा और आपको नींद लेने में परेशानी नहीं होगी। कैफीन के बाद में अगली चीज जो नींद पर असर डालती है वो है अल्कोहल। अल्कोहल हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक पर बहुत ही नेगेटिव असर डालता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप कभी अल्कोहल लेते भी हैं तो वो सोने से 6 से 7 घंटे पहले ही पिए। अब तक हमने आपको अपनी लाइफस्टाइल में किन चीजों को कम करना है और कंट्रोल रखना है उसके बारे में बताया। चलिए अब ये जानते हैं कि एक चीज आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे भी ऐड कर सकते हैं जो आपको नींद को बेहतर करने में काम आएगी, और वो चीज है ऑर्गेज्म। जी हाँ, अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने के दौरान हमारे शरीर में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन निकलते हैं और ये दोनों ही हार्मोन हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं और इस तरह से एक ऑर्गेज्म आपको अच्छी नींद देने में काफी काम आ सकता है। की लर्निंग, अच्छी नींद के 2 हथियार, हेल्दी माइंड और बॉडी। जिस तरह से एक हेल्दी माइंड और बॉडी के लिए अच्छी नींद जरूरी है, वैसे ही अच्छी नींद के लिए हेल्दी माइंड और बॉडी जरूरी है।
और एक हेल्दी माइंड और बॉडी को बनाने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। इनमें सबसे पहला काम है एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं। ये माइक्रो टीयर्स मसल्स के टूटने से आते हैं और फिर इन्हें रिपेयर करने के लिए हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है और हमारे शरीर के ये सभी बदलाव हमें एक गहरी नींद देने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में मैग्नीशियम की डिमांड पूरी करना भी अच्छी नींद का एक बेहतरीन तरीका है। मैग्नीशियम न केवल हमारी बॉडी रिपेयरिंग में मदद करता है बल्कि ये हमारे स्ट्रेस को भी कम करता है। इससे हमारा नर्वस सिस्टम शांत रहता है और जो कि एक गहरी नींद के लिए बहुत जरूरी है। अपने माइंड को हेल्थी रखने के लिए एक और तरीका है जो आजकल बहुत पॉपुलर है। ये तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारे दिमाग में चल रहे उथल पुथल को सही ढंग से अरेंज कर पाते हैं और हम मेंटली ज्यादा काम और रिलैक्स्ड फील करते हैं और एक काम और रिलैक्स माइंड से अच्छी नींद आती है। बाइट्स के इस एपिसोड से आप समझ गए होंगे कि हमारी गहरी और अच्छी नींद के लिए हमारे बॉडी और माइंड दोनों का हेल्दी होना कितना जरूरी है। लेकिन एक और चीज है जो हमें अच्छी नींद लेने के लिए काफी इम्पोर्टेंट होती है और वो चीज है हमारे सोने की जगह। बाइट्स के अगले एपिसोड में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे।